Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a marketer by profession. So I make videos related to digital marketing, guys. Overall, Facebook ads, LinkedIn ads, YouTube ads, overall सब चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। आज हमारी टॉपिक जो है वो है गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट GA4 रिपोर्ट, एक जो है हमारी जिसका नाम है यूजर लाइफ टाइम रिपोर्ट। इसको हम यूजर लाइफ टाइम बोलते हैं। वो कहाँ पे होती है, कैसे बनती है, क्या एनालिसिस है, यूजर लाइफ टाइम का मतलब क्या है, सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गाइस। सो मेक श्योर कि आप वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा, उसको मिस नहीं करेगा, वरना आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लूज कर सकते हैं। ओके, सो ये मेरा एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है। ये बेसिकली मतलब गूगल का डेमो अकाउंट है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब कंप्लीट बता रहा हूँ। अगर आपने रिपोर्ट्स बनानी है तो आपको एक्सप्लोर सेक्शन में जाना पड़ेगा, बिल्कुल लेफ्ट टाइम में आप जाएंगे तो एक्सप्लोर सेक्शन आएगा। एक्सप्लोर सेक्शन में जब आप क्लिक करते हैं तो फिर रिपोर्ट सेक्शंस खुलेंगे। जस्ट टेकिंग सम टाइम टू लोड। अब आप इसको यहाँ पे स्वाइप करना है आपको राइट साइड पे, और यहाँ पे आ गया कोहर्ट आ गया, और उसके अच्छा इन सब पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ। मेरी जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट का सेक्शन है, वहाँ पे GA4 के रिपोर्ट्स का सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे सारी वीडियो अपलोडेड है, गाइस। यू कैन सी, यू कैन वॉच एंड यू कैन लर्न फ्रॉम एज वेल। ओके, सो यहाँ पे मैं जाऊंगा यूजर लाइफ टाइम। बेसिकली यूजर लाइफ टाइम ये देखें, इसका मतलब क्या है, व्हाट कैन यू लर्न बाय एनालिसिंग द एंटायर लाइफ टाइम। अच्छा, बेसिकली यूजर लाइफ टाइम का मतलब ये है कि इस ये वाली रिपोर्ट में ये होगा कि आपके कौन सी यूजर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं और कौन से आपके वैल्यूएबल नहीं है। बहुत से, अब देखिए आपकी वेबसाइट पे बहुत से लोग आ रहे होंगे, ऐसा ही है, मतलब कि समझे कि डायरेक्ट ट्रैफिक से भी आ रहे हैं, एसईओ की वजह से भी आ रहे होंगे, ईमेल मार्केटिंग से भी आ रहे होंगे, पेड मार्केटिंग से भी आ रहे होंगे, गूगल मार्केटिंग से भी आ रहे होंगे आपके लोग। आपके पास यूजर मतलब रेफरल से भी आ रहे होंगे, एफिलिएट से भी आ रहे होंगे, लेकिन आपने ये एनालाइज करना है कि आपके पास जो यूजर आ रहा है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल यूजर कौन सा है। देखें, इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन वैल्यूएबल यूजर कौन सा होता है। वैल्यूएबल यूजर वो होता है जो आपको लगता है, जो आप प्रेडिक्ट करते हैं कि इसकी लाइफ टाइम वैल्यू, इसकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जिसको हम CLV भी बोलते हैं अपनी मार्केटिंग टर्म्स में, मार्केटिंग लैंडस्केप में लोग उसको CLV बोलते हैं। तो एज ए मार्केटर मैं हमेशा चाहूंगा, एज ए बिजनेस ओनर मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरे पास वो सेट ऑफ ऑडियंस है जिसका CLV बहुत ज्यादा हो। सही है। अच्छा, तो बेसिकली CLV का मतलब क्या है? CLV का मतलब ये होता है कि जो आपको वो सारे तमाम लोग, अगर मैं अगर बोलता हूँ कि यार इस बंदे की, इस यूजर की CLV बहुत हाई है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये चीज प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले सालों में हमारी जितनी भी इससे ताल्लुक रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा, उसमें से ये सबसे जब इसका अफेक्ट जो है वो नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे नेट प्रॉफिट में, फाइनेंशियल टर्म्स में बहुत चीजें ऐड करेगा, क्योंकि ये एक लॉयल कस्टमर है और ये परचेज करता रहेगा। तो एज अ मार्केटर, एज अ बिजनेस ओनर, मुझे यही हमेशा से लाइक एम रहेगा कि मैं आ, मेरे पास ऐसे कस्टमर, मेरे पास ऐसे यूजर्स ज्यादा हूँ जिनका CLV बहुत हाई हो, जिनकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बहुत अच्छी हो, बहुत हाई हो, क्योंकि इससे मुझे प्रॉफिट ज्यादा कमाने को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ना। तो इसकी वजह से मैं उन्हीं लोगों में फोकस करना चाहूंगा आइडियली जिनकी CLV बहुत ज्यादा हो, और मैं चाहूंगा कि मेरी रिपोर्ट्स में जब मैं देखूं तो ज्यादातर लोग आए जो क्वालिटी ट्रैफिक हो। आप समझने के देखें, ट्रैफिक तो आपकी वेबसाइट पे आता रहेगा, लेकिन ट्रैफिक एक होता है क्वालिटी ट्रैफिक और एक होता है बहुत ज्यादा ट्रैफिक, उसका मतलब है क्वांटिटी ट्रैफिक। लेट्स से आपकी वेबसाइट है, उसमें आप देख रहे हैं कि भाई GA4 में आपने गए रिपोर्ट सेक्शन में देखा है कि भाई 1 लाख लोग बैठे हुए हैं आपकी वेबसाइट पे, विजिटर आए एक एक महीने में, मतलब जो आपका इससे पहले वाला महीना था इसमें अगर 1 लाख विजिटर आए, ठीक है, आपने एनालाइज किया, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि 1 लाख विजिटर आ तो रहे हैं, लेकिन वो रिटर्निंग यूजर्स नहीं है, वो सब न्यू यूजर हैं, वो एक दफा आए और फिर दोबारा नहीं आए। मैं इन सब चीजों को अपनी आ, और सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो 1 लाख आके आप बंदे आ रहे हैं, लेकिन वो न्यू यूजर है, रिटर्न नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी वेबसाइट पे एक दफा आने के बाद दोबारा नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट में कुछ ना कुछ मसला है, या उन यूजर्स, वो आपके आइडियल यूजर नहीं है, आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, क्योंकि अगर वो दोबारा नहीं आ रहे आपकी वेबसाइट पे तो इसका कोई फायदा नहीं, उनकी लाइफ टाइम वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, अगर वो कोई परचेज भी करे तो उनकी लाइफ टाइम वैल्यू नहीं है। तो एज अ मार्केटर, एज अ बिजनेस ओनर, आपको चाहिए कि आप उस चीजों पर ज्यादा फोकस करें जो आपके लिए वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो अगर क्वालिटी ट्रैफिक होगा, क्वालिटी ट्रैफिक से मेरा मतलब ये है कि वो आपकी वेबसाइट से एंगेज करें, आपके 3-4 ब्लॉग्स पढ़ें, एक दफा चले जाए फिर दोबारा आए, वो लाइक कि अपना डेली भी आ सकते हैं, मंथली भी आ सकते हैं, वीकली भी आ सकते हैं, ठीक है, आपके पास आए तो आपके पास अपना कुछ परचेज करके जाएं, आपकी वेबसाइट को रेफर करें, तो वो क्वालिटी ट्रैफिक है। वो भले 100 लोग हों, लेकिन जो वो कन्वर्जन क्रिएट करेंगे, जितने का वो संभाल ले लेंगे, तो वो उन 1 लाख लोगों से बेहतर है जो कि आगे कुछ भी नहीं करते। ठीक है।
तो बात सर ये है। अभी हम जाते हैं इसको यूजर लाइफ टाइम वैल्यू पे। ये रिपोर्ट है। देखिए GA4 जो है ना, से बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी आपको जो है ना डेटा मिल जाएगा, बहुत चीजें। एक दफा आपने अगर ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी अपनी वेबसाइट को, उससे लिंक कर दिया, लेकिन बात सारी यही है कि इसकी रिपोर्ट्स में आपको खुद रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी, कस्टम मेड बनानी पड़ेगी, प्रीफिल्ड रिपोर्ट्स यहाँ पे मुश्किल है कि हो। सिंस ये एक डेमो अकाउंट है तो इसकी वजह से सब रिपोर्टें आ रही है, लेकिन अगर मेरा एक पर्सनल अकाउंट होता तो मुझे जाके पूरी रिपोर्ट फ्रॉम द स्टार्ट बनानी पड़ती। वो बनती किस तरीके से वो मैं आपको बता चुका हूँ। आपने मतलब सेगमेंट्स और इसके अलावा डायमेंशन और इसके अलावा मैट्रिक्स, आपने ये सारा डेटा जिसकी रिपोर्ट आपने बनानी है उसको यहाँ पे आपको जो है लाइक उसको लेके यहाँ पे जो है इसको ड्रैग एंड पुश करके आप इस तरीके से उसको पुट करना होता है, तो आपकी रिपोर्ट बन जाती है। आप यहाँ पे कुछ भी अपना डेटा ऐड करते रहे, माइनस करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी रिपोर्ट जब तक नहीं बनेगी जब तक आप डेटा उठा के यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। सही, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये इसकी विजुअलाइजेशन है, मतलब किस तरीके से आपको वीडियो चाहिए। ये सिर्फ टेबल फॉर्म में ही है तो मतलब टेबल फॉर्म में ही आती है, लेकिन अगर बाकी रिपोर्ट होती है तो वो मतलब डिफरेंट फॉर्म में भी आ जाती है, विजुअलाइजेशन भी इसमें होती है। अगर ये टेक्निक है, ठीक है, इस टेक्निक पे पहले से यूजर हुआ हुआ है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इस पे यूजर लाइफ टाइम पे लेकर मैं क्रिएट न्यू। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस रिपोर्ट को चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से आके, ठीक है, प्री फॉर्म भी कर सकते हैं, कोड भी कर सकते हैं। इन सब वीडियोस को, इन सब टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ सेपरेट अभी। तो हम ये भी इस पे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमारा फर्स्ट यूजर मीडियम का गाइस बहुत ही आसान मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट यूजर आपके देखें, फर्स्ट जहां भी लगेगा तो उसका मतलब ये है कि तो पहली बार हो रहा है। तो पहली बार जब यूजर आया तो वो किस तरीके से आया, मीडियम क्या होता है कि वो कौन सी, वो मतलब क्या मतलब किस तरीके से आया, ऑर्गेनिक सोर्स से आया, उसको किसी ने रेफरल किया तो आया, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आया, पेड मार्केटिंग के थ्रू आया। तो वो इस तरीके से अब ये होता है। अब लेट्स से अगर मुझे इसकी डायमेंशन में कुछ ऐड करना है तो मैं इसकी डायमेंशन में कुछ ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मतलब कि ये इसका जो है मीडियम है। अब यहाँ ना मैं मीडियम में कुछ चाह नहीं रहा, लेकिन हम ये देख सकता हूँ कि भाई जो इसका फर्स्ट यूजर मीडिया में वो इतने लोग हैं। अब टोटल जो है, जो टोटल यूजर्स हैं, इन सब चीजों को मिला के जो टोटल यूजर है वो इतना बन रहा है। अच्छा, ये आपको बता दूं मैं, एक बड़ी अच्छी चीज मुझे अभी याद आई कि देखें, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का डेटा है, ठीक है। ये इसका मतलब नहीं कि इतना, ये लास्ट 28 डेज का डेटा। अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे लास्ट 30 डेज का डेटा देखना है, या मुझे अगर एक साल का डेटा देखना है, अगर एक साल का देखना है यहाँ पे आ नहीं रहा कुछ ना, तो आप जाएंगे कस्टम में। अब यहाँ पे कस्टम में अपनी स्टार्ट डेट और अपनी एंड डेट चूज करेंगे, और फिर वो एक साल की अगर आप लगा देंगे, जैसे ही उसको अप्लाई कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि भाई लास्ट 30 डेज का डेटा कितना है, लास्ट 30 डेज पे जाऊँ और उसको मैं अप्लाई कर दूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे आएगा लास्ट 30 डेज का डेटा मेरे पास। टाइम आ रहा है जरा थोड़ा सा, ओके। बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन है गाइस, और बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं, देखनी चाहिए आपको। ओके, सो टोटल यूजर्स जो है इन सब लोगों को मिला के वो बन रहे हैं इतने, सही है। अब इसमें यहाँ पे CPC भी है, CPM भी है। ये होता है कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। ये आपका हो गया CPM, इम्प्रेशन बेस्ड। उसके अलावा अच्छा, आप देखेंगे 28 डेज की जब 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 उसकी रिपोर्ट लगी हुई थी तो जो है CPM और CPC नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको उसकी जो लाइक जैसे ही मैं उसको लास्ट 30 डेज किया तो भाई ये इन्फॉर्मेशन भी आना शुरू हो गया। तो आप इस चीज को समझेंगे, अगर आपने डेट चेंज कर दी तो कितनी चीजें उसमें चेंजेस हो सकते हैं। अगर आपने कोई कैंपेन वगैरह अगर रन की हो तो वो सब शो होना शुरू हो रही है, ठीक है। तो देखता हूँ भाई टोटल यूजर मेरे इतने हैं, लेकिन मैं उसको दिखा रहा हूँ कि भाई हाईएस्ट यूजर मेरे अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहे। ये आगे लाइफ टाइम वैल्यू। तो लेट्स से अगर ये मुझे बता रहे हैं कि भाई CPM में आपका इतना, CPM नहीं चला ना आपका, ईमेल मार्केटिंग में 218 लोग हैं, सही है। 289 आउट ऑफ दीज टोटल यूजर्स, आउट ऑफ 37,000 यूजर्स, मेरा ईमेल मार्केटिंग से जो जो बंदे आ रहे हैं वो 218 आ रहे हैं, लेकिन उनका आप देखें उनकी लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है। उनकी लाइफ टाइम वैल्यू जो है इससे बहुत ज्यादा है, इन सारे ऑर्गेनिक से भी। ऑर्गेनिक में आप देखें कि अपने 9621, 9,000 लोग हैं, लेकिन फिर भी जो उसका LTV, जो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू है वो कितनी है, 1। सही है, तो मुझे इस इतना फायदा हो रहा है, लेकिन इन 218 लोगों से मुझे इतना फायदा हो रहा है, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई इतना तो पैसा मुझे दे के जाएगा। सही है। तो वही जो मेरी बात है कि भाई क्वालिटी ट्रैफिक, ईमेल मार्केटिंग से आपको क्वालिटी ट्रैफिक मिल रहा है। ट्रैफिक भले बहुत कम है, 218 लोग हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक में 9,000 लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको ये फोकस करना है
कि वो आपके लिए मनी कितना जनरेट कर रहे हैं गाइस, 42.74 डॉलर्स। ठीक है, और कहाँ इसको अगर आप कंपैरिजन करें 1.90 से, तो आप ये देखें कितना डिफरेंस है। इसकी वजह से हमेशा क्वालिटी को आप ऊपर रखें क्वांटिटी ऑफ यूजर से। यूजर तो बहुत आएंगे आपकी वेबसाइट पे, आपके विजिटर बहुत आएंगे, यूजर बहुत होंगे, आप एक ऐड रन करेंगे, बहुत सारे आपको जो है यूजर में इंक्रीज हो जाएगा, शार्प इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन बात सारी ये है क्या वो क्वालिटी ट्रैफिक है या क्या वो क्वालिटी ट्रैफिक नहीं है। दिस इज क्वालिटी ट्रैफिक। ईमेल मार्केटिंग क्वालिटी ट्रैफिक है। ठीक है, फिर आप ये देखें इतने सारे, ये इतना ट्रैफिक आया, रेफरल का 6,000, तकरीबन 7,000 लोगों के उनके आसपास इतना ट्रैफिक आया, 6,833, लेकिन उसका जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो जो है लेस देन $1 है गाइस। तो इसकी वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं अपनी चीजों को। इसके अलावा लाइफ टाइम एंगेजमेंट ड्यूरेशन देखें। एंगेजमेंट ड्यूरेशन आप ईमेल मार्केटिंग है वो 12 मिनट है। ठीक है, इतने से यूजर्स में इतना लाइफ टाइम वैल्यू और 12 मिनट की आपकी एंगेजमेंट ड्यूरेशन है, जबकि इसमें 6,000 यूजर के साथ 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 16 सेकंड। सही लाइफ टाइम वैल्यू ऑन एवरेज इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये जो रिपोर्ट है ना गाइस, ये यूजर लाइफ टाइम, ये है कि आपको यूजर कितना फायदा पहुंचा के जाएगा, आपके नेट प्रॉफिट में कितना अफेक्ट करके जाएगा, कितना उससे आप मनी जनरेट कर सकते हैं ओवर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जितनी भी वो जितना टाइम भी आपके साथ रहता है, तो आप कितना उससे नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ईमेल मार्केटिंग का जो यूजर है उसकी लाइफ टाइम वैल्यू, प्रोजेक्टेड लाइफ टाइम वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, उसकी जो एंगेजमेंट है वो भी डेफिनेटली ज्यादा है, और उसकी एवरेज जो है वो भी इवेंचुअली ज्यादा बन रही है। ऑर्गेनिक में बहुत ट्रैफिक है, रेफरल में बहुत ट्रैफिक है, लेकिन उनकी एलटीवी बहुत कम है, उनकी एंगेजमेंट बहुत कम है, और उनकी एवरेज भी ट्रांजैक्शन के हिसाब से बहुत कम है। तो ये रिपोर्ट बड़ी अच्छी रिपोर्ट है गाइस। इसको आप जो है वो देखते रहा करें, ताकि आपको पता लगता रहे कि भाई लाइफ टाइम। अब देखें, आप एज अ मार्केटर मैं चाहूंगा कि अगर मैं ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, तो मुझे लाइफ टाइम रिपोर्ट तो ये बोल रही है कि मैं ऑर्गेनिक पे इतना फोकस ना करूं, मैं ईमेल मार्केटिंग ज्यादा फोकस करूं, क्योंकि मेरे पास क्वालिटी कस्टमर आ रहे हैं वहां से। मैं हूँ इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूँ रेफरल पे, क्योंकि जो इसकी एलटीवी बन रही है, एलटीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, ट्रैफिक की बात से नहीं कर रहा। एलटीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ, तो मुझे ईमेल मार्केटिंग में ज्यादा खर्चा करना चाहिए, उसकी कैंपेन चलानी चाहिए, ना कि मैं अगर रेफरल ट्रैफिक की तरफ जाऊं। लेकिन अगर मुझे ट्रैफिक इंक्रीज करना है, डेफिनेटली मैं इन दोनों ऑप्शन के साथ जाऊंगा, ईमेल मार्केटिंग के साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है guys? तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। इसी तरीके से बनती है यूजर लाइफ टाइम वैल्यू। और आपने बिल्कुल एक नई रिपोर्ट बनानी है फ्रॉम द स्क्रैच, आप यहाँ पे आप जा सकते हैं। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे प्लस को, तो एक बिल्कुल नई वीडियो बनेगी, लेकिन उसमें आपको जो है डेटा सेट कनेक्ट करने पड़ेंगे। देखेंगे यूजर टाइम, अब यहाँ पे कोई डेटा सेट कनेक्टेड नहीं है। जैसे आप डेटा सेट यहाँ से उठा के जब उसको आप यहाँ पे पुश करेंगे, तो रिपोर्ट खुद ब खुद जो है वो बन जाएगी। यहाँ पे इसलिए बन गई क्योंकि मैंने 80 टोटल यूजर आ रहे हैं। आपको रिपोर्ट अगर खोलना है उसको, अगर इन डिटेल पढ़ना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेटा सेट्स को यहाँ से उठा के आप जैसे यहाँ पे पुट इन करेंगे। जैसे अगर मैंने सेगमेंट को डाल दिया यहाँ पे लेट्स से, ठीक है, जैसे ही मैंने सेगमेंट को यहाँ पे ऐड किया, तो इस रिपोर्ट में जो है चेंजेस होना शुरू हो गए। भाई यूएस का ट्रैफिक कितना है, यूएस का बता दिया भाई, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ कि भाई डायरेक्ट ट्रैफिक कितना है। डायरेक्ट ट्रैफिक को जैसे ही मैंने ऐड किया, देखना डायरेक्ट, या आप जो है डायरेक्ट ट्रैफिक की भी रिपोर्ट देगा कि भाई डायरेक्ट ट्रैफिक इतना आ रहा है, और अब यूएस का ट्रैफिक इतना है। इसी तरीके से अगर मैं डायमेंशन, ये वीडियो जरा थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूं कि भाई अब किस तरीके से डायमेंशन वगैरह ऐड होती है। ये देखें, सही, डायमेंशन इज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव फैक्टर। क्वालिटेटिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं, अब वो आपको मैं बता चुका हूँ। इससे पहले वाली वीडियोज में आप जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि भाई क्वालिटेटिव फैक्टर्स के बारे में उसने क्या बताया था। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा वैल्यूज फिल्टर आ गए, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि भाई डायमेंशन कह रहे हैं, डायमेंशन मैंने फर्स्ट यूजर मीडियम क्या, भाई मीडियम क्या था जब आए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड अगर इनकेस अगर नहीं हो रहा, हम यहाँ से कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हमने इसको फर्स्ट यूजर मीडियम को जैसे ही ऐड किया, ये रिपोर्ट अब जो है, आप, ये रिपोर्ट बिल्कुल खाली थी, अब आपने जो है इसको भरना है। ठीक है, अब यहाँ से आपने एक वैल्यू भी डाल दी। अब इसमें अगर मैट्रिक्स आपने जैसे ऐड किया, फिल्टर्स में जाके मैट्रिक्स आप ऐड करेंगे, तो मैट्रिक्स में लास्ट ऑडियंस नेम या टोटल यूजर, मतलब कुछ भी अगर आपने इसको ऐड करना है, लास्ट ऑडियंस नेम को हम लोग वो कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी रिपोर्ट जो है वो इन्फ्लेट होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, जिसी तरीके से आप डेटा सेट्स को पुट इन करके यहाँ से पुट इन करके इधर डालते रहेंगे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही।
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो। इससे पहले की जितनी रिपोर्ट्स हैं जो यहाँ पे हमारी बनती हैं सेक्शन में जाके, ये सब रिपोर्ट्स की मैं सेपरेट वीडियोस बना चुका हूँ। मेरी इसी इसी चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे अवेलेबल है, आप जा सकते हैं, फ्री फॉर्म के बारे में देख सकते हैं, फनल एक्सप्लोरेशन, सब वीडियोस की मैंने वीडियोस सब जितनी रिपोर्ट्स है मैं उनकी जो है प्लेलिस्ट में वीडियोस को मैं ऐड कर चुका हूँ। उसके अलावा गाइस ओवरऑल मार्केटिंग सिखाता हूँ। आपके जिसमें फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, आपकी कोरा मार्केटिंग, पिंटरेस्ट मार्केटिंग, एनालिटिक्स हो गया इसमें। ओवरऑल गाइस आई एम सर्टिफाइड मार्केटर फ्रॉम गूगल एंड मेटा, and I have years of experience in marketing, so definitely you can learn digital marketing from me in 2024, and keep watching my videos। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वो जो बेल आइकन आ रहा होता है, अगर आप उसको हिट कर लेंगे, तो जो भी नई वीडियोस आएंगी गाइस आपको ऑटोमेटिकली यूट्यूब उसकी नोटिफिकेशन देगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी सिखा सकते हैं गाइस। So yeah, so that's all for today guys, see you in the next video with another topic। Keep watching, keep listening and keep learning, thank you very much।